हेलो फ्रेंड। एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। आज हम एक नए फैमिली को लेके आए हैं जिसका नाम है लेग्यूमिनेसी और फेबेसी फैमिली। आज हम इस फैमिली के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि यह क्या होता है। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फेबेसी फैमिली जो एंजियोस्पर्म की सबसे लार्जेस्ट फैमिली मानी जाती है और तथा यानी कि डाइकाट प्लांट में से सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली मानी जाती है। ठीक, एक बार फिर से समझते हैं। जो ये फेबेसी फैमिली है यानी कि लेग्यूमिनेसी वाली, ये एंजियोस्पर्म में सबसे लार्जेस्ट फैमिली मानी जाती है, जबकि डाइकाट प्लांटों में इसे सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली मानी जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। फेबेसी फैमिली को यानी कि लेग्यूमिनेसी फैमिली को तीन सब क्लासेस में यानी कि सब फैमिलीज में बांटा गया है। तो तीन सब फैमिलीज कौन कौन सी है, आइए देखते हैं हम लोग। उसको देखने से पहले हम लोग ये बात करेंगे कि जब लेग्यूमिनेसी यानी फेबेसी फैमिली को सबसे यानी कि थर्ड सबसे लार्जेस्ट फैमिली मानी जाती है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली कौन है ये भी जानने की इच्छा आपके अंदर जरूर होगी। तो आइए देखते हैं कि कौन सी फर्स्ट फैमिली होती है लार्जेस्ट, यानी कि एस्टेरेसी ओवर कंपस्टे। जो ये फैमिली है ये सबसे यानी कि एंजियोस्पर्मिक डाइकाट प्लांटों में ये सबसे फर्स्ट फैमिली लार्जेस्ट मानी जाती है। कौन सी? एस्टेरेसी फैमिली। एस्टेरेसी फैमिली एंजियोस्पर्मिक की सबसे फर्स्ट यानी कि डाइकाट में फर्स्ट फैमिली लार्जेस्ट मानी जाती है, जबकि एक पोएसी यानी कि ग्रेमिनेसी फैमिली जो होती है ये सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली मानी जाती है ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी कि डाइकाट प्लांटों में, जबकि मोनोकाट प्लांटों में फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली होती है। तो फर्स्ट यानी कि पहला डाइकाट काट में सबसे लार्जेस्ट फैमिली एस्टेरेसी है, और जो सेकेंड फैमिली होगी वो पोएसी यानी कि ग्रेमिनी वाली फैमिली है, और इसको पोएसी फैमिली को फर्स्ट फर्स्ट फैमिली मानी जाती है डाइकाट प्लांटों में। ठीक, और ऊपर बता ही दिया गया था कि लेग्यूमिनेसी थर्ड फैमिली है जो है कि एंजियोस्पर्मिक में, और सेकेंड फैमिली है डाइकाट प्लांट में। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं कि तीन सब क्लास वो कौन कौन से हैं। तो पहला सब क्लास है, पहली फैमिली सब क्लास में होगी आपकी सब फैमिली पैपेलिनियेसी यानी कि मटर वाली फैमिली। ठीक, इसमें क्या होता है हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। इसमें हम एक फैमिली के बारे में डिस्कस से बात करेंगे जो आगे आपको हम बताएंगे। तो इसका जो प्लांट होता है, प्लांट का फ्लावर वो जाइगोमार्फिक होता है। जाइगोमार्फिक ये हमने बहुत बार बातें इसके बारे में कर चुकी हैं। अगर आपको जाइगोमार्फिक के बारे में बेसिक्स जानना हो यानी कि एकदम छोटी पॉइंट से लेके बड़ी पॉइंट तक, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके इसके बारे में देख सकते हैं। ठीक, तो जो जाइगोमार्फिक प्लांट होता है यानी कि एक बार आपको बता दें जाइगोमार्फिक फ्लावर होते क्या है, यानी कि ऐसे प्लांट के फ्लावर जिसका वर्टिकल डिवीजन केवल एक बार करने से वह दो बराबर भागों में बट जाए उसे जाइगोमार्फिक कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई फ्लावर है। ठीक, अगर इसका वर्टिकल डिवीजन करें इस तरीके से तो ये दो बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक, और अगर ऐसा करें तो बराबर भागों में नहीं कटेगा, यानी कि एक ही वर्टिकल डिवीजन में दो बराबर भागों में बट जाए उसे जाइगोमार्फिक कहते हैं। आगे वैक्सीलरी एस्टिवेशन होता है किसमें? कोरोला में। ठीक, स्टेमन क्या होता है? डाइएडल्फस होता है। डाइएडल्फस का मतलब क्या हुआ कि 1+9 अरेंजमेंट होगा। ठीक, तो एक्सेलरी एस्टिमेशन तथा टाइडल्फस के बारे में हम आगे फैमिली में बात करेंगे, यानी कि इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। फिर दूसरी फैमिली आपकी आती है सब फैमिली सीसल पीरियई यानी कि बबुल वाली फैमिली। ठीक,
इसका भी फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है, वैक्सीलरी एस्टिवेशन इसमें भी पाया जाता है, और जो इसका भी फ्लावर होता है वो पॉलीएडल्फस होता है। ठीक, इसका स्टेमन पॉलीडेल्फस होता है, और जो प्रीवियस यानी कि पिछला वाला था पेपिरियसी, उसका डाइएडल्फस होता है। ठीक, पॉलीडेल्फस का मतलब क्या होता है कि इसके जो स्टेमन होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, 4 5 6 7, 5 के ग्रुप में, 6 के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में, 4 के ग्रुप में, ऐसे ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं एक फैमिली की जिसका नाम सब फैमिली मिमियोसी। मिमियोसी जो फैमिली है छुई मुई यानी कि लाजवंती वाली फैमिली होती है, इसका फ्लावर एक्टिनोमार्फिक होता है। क्यों, इसका मतलब ये हुआ एक्टिनोमार्फिक का कि आप जितनी बार वर्टिकल डिवीजन करेंगे हमेशा ये बराबर भागों में बटेगा ही। ठीक, वाल्वेट एस्टिवेशन कोरोला में पाया जाता है। इसके जो एंड्रोसियम यानी कि एंथर होते हैं वो पॉलीएडल्फस होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने बताया था कि फेबेसी में हम एक फैमिली की बात करेंगे, पेपिलियोनिएसी। ठीक, पेपिलियोनिएसी यानी कि पाइसम सटाइसम के प्लांट यानी कि मटर वाले प्लांट के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस फैमिली में हम एक प्लांट पढ़ेंगे पाइसम सटाइवम यानी कि मटर। हम इस फैमिली के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ने यह बताया कि आप ऐसे प्लांट के बारे में स्टडी करिए जो आपको ईजिली से मिल जाए। तो हमने पाइसम सटाइवम को ध्यान में रखते हुए स्टडी किया है क्योंकि ये इजिली मिल जाता है। ठीक, पी यानी मटर वाली फैमिली पढ़ेंगे। मटर का जो बोटनिकल नेम होता है वो पाइसम सटाइवम होता है, ये आप लोग को पता ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होती है, यानी कि एसपी। यह क्लास डाइकोटिलीडन का है क्योंकि इसमें 2 कोटिलीडन पाए जाते हैं। सब क्लास पॉलीपेटलस यानी कि पेटल्स से फ्री होते हैं। सीरीज कैल्सीफ्लोरी यानी कि कप से इसका थैलस होता है। रोजेल्स यानी कि ऑर्डर जो इसका है रोजेल्स यानी कि ये ऑर्डर रोज वाली फैमिली से है। फैमिली जैसे कि पहले ही बात किया था मैंने, लेग्यूमिनेसी है। और जो सब फैमिली होगी वो पेपिलोनियस यानी कि इसमें एक इस फैमिली के अंदर लेग्यूमिनेसी के अंदर मैंने सब फैमिली बताया 3 ठू, इसमें हम पहली फैमिली पढ़ रहे हैं पेपिलोनियसी जो आपके सिलेबस में दिया गया है। और इस फैमिली में हम एक प्लांट पढ़ेंगे जिसका नाम है पाइसम सटाइबम यानी मटर, जिसका जीनस होता है पाइसम तथा स्पीसीज होती है सटाइबम। आगे बात करते हैं, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो जिस किसकी हाइब्रिड जो होती है वो एनुअल होती है, कल्टीवेटेड हर्ब होती है, यानी कि इसे उगाया जाता है और ये हरे होते हैं। ठीक, और ये एनुअल यानी कि 1 वर्षीय होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका जो रूट होता है नोडुलेटेड टाइप रूट होता है। नोडुलेटेड का मतलब क्या होता है कि इसके जो रूट होते हैं इसमें गांठें पाई जाती हैं। जैसे आप लोग मटर, अरहर और चने वाली जब और अरहर वाली जब प्लांट को जब आप उसका जड़ से तो उखाड़ेंगे तो देखेंगे उसमें गांठें पाई जाती हैं, जिस गांठे में राइजोबियम बैक्टीरिया यानी लेग्यूमिनिस बैक्टीरिया पाई जाती है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि मटर तथा अरहर में हम लोग यूरिया नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो एस मतलब जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तो स्टेम होता है एरियल यानी कि हवा में होता है, वीक कमज़ोर होता है, क्लाइंबर होता है चढ़ने वाला होता है। आप देखेंगे जब वो क्या बोलते हैं उसको मटर मटर की जब आप प्लांट देखेंगे तो उसके जो स्टेम होते हैं यानी कि तने वो हमेशा किसी न किसी के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, जिसके लिए इसको हम क्लाइंबर बोलते हैं। सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है यानी कि बहुत सारे ब्रांचिंग होती हैं, हालो होते हैं, खोखले होते हैं, हर्बेसियस होता है यानी कि हरे होते हैं उसके स्टेम। ठीक, और उसमें नोड और इंटरनोड क्लियर होता है। नोड और इंटरनोड क्या होता है वो आपको बता दें। जैसे मान लीजिए कोई ये स्टेम है, ठीक, जहाँ पे गांठें पाई जाती है उसे नोड कहते हैं, और 2 गांठों के बीच में जो ये वाली पाई जाती है उसे हम लोग इंटरनोड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोड और इंटरनोड क्लियर का मतलब ये हुआ कि नोड और इंटरनोड यानी कि गांठें और जो उसमें बीच का पार्ट है वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। लीफ क्या होता है, लीफ काउलाइन
रैमल होता है। काउलाइन का मतलब क्या होता है कि जो मेन स्टेम होती है, मेन स्टेम पे इसके ब्रांचिंग यानी कि लीफ लगी होती है और ब्रांचों पे भी लीफ लगी होती है, इसलिए इसे काउलाइन और रैमल बोलते हैं। ठीक, स्टिपुलेट यानी कि लीफ के जहाँ से लीफ एराइज होता है, लीफ बेस के पास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर और पाई जाती है, यानी कि मान लीजिए ये स्टेम है, यहाँ से अगर कोई लीफ एराइज हुई, ठीक, मान लीजिए यहाँ से एक लीफ एराइज हुई, ये मान लीजिए एक लीफ एराइज हो गई, और इसी लीफ के बाद यहाँ से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर छोटी सी पत्ती नुमा संरचना और उसे स्टिपुलेट कहते हैं। फुलेसियस स्टुपुलेट होता है, यानी कि जो इसके स्टुपिल होते हैं, यहाँ पे जो स्टुपुल पाया जाता है वो लार्ज होते हैं। ठीक, यानी कि कुछ इस तरीके से होता है उसका स्टुपिल। मान लीजिए ये स्टेम हुई, ठीक, इस स्टेम पे एक लीफ निकली, ठीक, और ये लीफ पूरी है, यहाँ पे ये आपके हो गए लीफलेट हो गए। तो जो ये स्टेम से जो लीफ निकली है यहाँ से ये, और इसके पास जो स्टुपुल है वो लार्ज होता है, यानी कि बड़ा होता है, इसलिए इसे फुलेसियस स्टुपुल कहते हैं, यानी कि लार्ज होती है इसलिए इसे फुलेसियस स्टुपुल कहते हैं। कंपाउंड होते हैं क्योंकि इसकी जो लेमिना होती है बहुत सारी, इसमें इसके एक लीफ में बहुत सारे छोटे छोटे वो पाए जाते हैं लीफलेट, इसलिए इसे कंपाउंड लीफ कहते हैं। यूनिपिन्नेट इम्पेरिपिन्नेट होता है। अब यूनिपिन्नेट इम्पेरिपिन्नेट क्या होता है, अगर इसके बारे में आप नहीं जानते तो हमारे एक लीफ वेनेशन वाले अगर आप टॉपिक को पढ़ेंगे, पीछे हमने पढ़ाया हुआ है, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। फिर भी एक बार हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको बता दें, हमने अपने पिछले वीडियो में एकदम एकदम विस्तृत जानने की डायग्राम वगैरह सब कुछ बना के बताया था उसमें, फिर भी हम एक बार बताते हैं। जैसे क्या होता है कि लीफ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल लीफ, एक होता है कंपाउंड लीफ। लीफ दो प्रकार के, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। ठीक, उसके बाद मैंने कंपाउंड लीफ को दो भागों में वहाँ पे बांट के बताया था, यानी कि इम्पेंडेंटली और पाल्मेंटली। ठीक, जो कंपाउंड लीफ में ही आते हैं। तो जो इम्पेंडेंटली होता है, ठीक, पिनेटली में, पिनेटली को यानी कि इम्पेनेटली का मतलब होता है कि जब लीफलेट छोटे हो तो उसे इम्पेनेटली कहते हैं, और जब लीफलेट बड़े हो यानी कि लार्ज में हो, यानी कि जैसे पाम की जो पेड़ यानी कि तार ओड़ के पौधे पाए जाते हैं उस तरीके से लीफ हो, उसे पाल्मेटली कहते हैं। ठीक, ये कंपाउंड लीफ में आते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने पिनेटली यानी कि छोटे पिन लीफलेट वाले प्लांट को चार भागों में बांटा, यूनिपिन्नेट, बाईपिन्नेट, ट्राईपिन्नेट और डिकम्पोज्ड। उसमें मैंने यूनिपिन्नेट यानी कि जो यहाँ पे लिखा गया यूनिपिन्नेट के बारे में बात करेंगे। यूनिपिन्नेट को दो भागों में बांटेंगे, पेरीपिन्नेट और इम्पेरीपिन्नेट। ठीक, तो इम्पेरीपिन्नेट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। पेरीपिन्नेट, पेरीपिन्नेट दूसरे फैमिली में पाई जाती है। तो पेरीपिन्नेट में क्या होता है कि जैसे एक ये स्टेम हो गई, स्टेम से इस तरीके से लीफ लगे होते हैं। ठीक, इस तरीके से लीफ, इसके अपेक्स पे कुछ नहीं होता है, यानी कि उसके अपेक्स पे लीफ नहीं पाई जाती है जो इमली में देखने को मिलती है। जबकि इम्पेरीपिन्नेट क्या होता है, इसके अपेक्स में भी एक लीफ लगी होती है, इसे इम्पेरीपिन्नेट कहते हैं। यानी कि जो इसके लीफ होते हैं वो एक जोड़े के रूप में होते हैं, और जो एपेक्स वाला लीफ होता है वो जो जोड़ा नहीं होता है, ठीक, वो अकेला होता है, इसलिए इसे इम्पेरीपिन्नेट कहते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, यहाँ पे लीफ की जगह पे क्या पाया जाता है, टेंडिल, यहाँ पे एक टेंडिल पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक, इसको हम लोग टेंडिल कहते हैं। यहाँ पे लीफ लगी, यहाँ पे लीफ लगी, लेकिन इसके स्टेम के लास्ट में टेंडिल लगी होती है। अब जैसे देखिए, अगर लीफ पे टेंडिल लगी है तो लीफ टेंडिल बोलेंगे, अगर उसके स्टेम पे लगी है तो स्टेम टेंडिल बोलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक पॉइंट और बात करते हैं इसमें। ये ओवेट होते हैं, अंडाकार होते हैं, और रेटिकुलेट वेनेशन होता है किसमें, लीफ टेंडिल में। अब रेटिकुलेट क्या होता है उसको जान लेते हैं हम लोग। पिछले भी वीडियो में मैंने रेटिकुलेट और पैरेलल के बारे में, वेनेशन के बारे में बात किया है। अगर आप नहीं देखे वो वीडियो तो जाकर देख लीजिए कि वेनेशन क्या होती है। ठीक, वेनेशन में देखिए इम रेटिकुलेट होता है वेनेशन। वेनेशन दो प्रकार के होता है। अब वेनेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन, वेन का अरेंजमेंट।
जो भी लीफ में हो उसे कहते हैं लीफ वेनेसन। ठीक, तो लीफ वेनेसन दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है रेटिकुलेट, दूसरा होता है पैरेलल। तो हम यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेसन के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसमें रेटिकुलेट दिया गया है। तो रेटिकुलेट वेनेसन मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई लीफ हो, ठीक, तो यहाँ से जब एक मिडरीफ हो, ठीक, रेटिकुलेट वेनेसन डाइकाट प्लांटों में देखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, रेटिकुलेट के दो भागों में बांटा गया है, यूनिकास्टेड और मल्टीकास्टेड। ठीक, यूनिकास्टेड और मल्टीकास्टेड। यूनिकास्टेड का मतलब जब सिंगल मिडरीफ हो, मल्टीकास्टेड का मतलब जब मोर देन वन मिडरीफ हो। ठीक, यूनिकास्टेड मैंगो, बनाना, मस्टर्ड इस वाली फैमिली यानी कि मैंगो आम के, बनियान बरगद में, मस्टर्ड यानी कि सरसों वरसों में देखने को मिलता है। मस्टिकार्ड मिडरीफ जो होती है, मिनी मिडरीफ जिसमें पाया जाता है, ठीक, वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है कन्वर्जेंट, दूसरा होता है डाइवर्जेंट। जो कन्वर्जेंट होता है वो तेजपात, कपूर अदरवाइज में देखने को मिलते हैं, और डाइवर्जेंट कुकुर बिट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए रेटिकुलेट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक, यहाँ से ऐसे पैरेलल निकला हो, सॉरी, रेटिकुलेट का मतलब ये हुआ, ये कोई लीफ हो और यहाँ पे एक मिडरीफ के बाद ऐसे ऐसे निकला, ठीक, उसे पैरेलल कहते हैं, उसे रेटिकुलेट वेनेसन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वेनेसन के बारे में बात हो गई। अगर वेनेसन के बारे में अच्छे से जानना है तो आप हमारे लीफ वेनेसन वाले वीडियो को जाके देख लीजिए। फ्लो डिस्क्रिप्शन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। फ्लो डिस्क्रिप्शन यानी कि इसमें जो इन्फ्लोरेंसेस पाई जाती है, पहले हेडिंग इन्फ्लोरेंसेस आएगी। रेसिम वेनेसन होता है यानी कि प्रिंसिपल सक्सेशन में जो लीफ होते हैं वो अरेंज होते हैं। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर में के जो फ्लावर ब्रैक्ट होते हैं, एरिपेडिसिल पाया जाता है, और फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं। ब्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए जब कोई स्टेम से फ्लावर निकला हुआ है, उसमें यहाँ पे एक पत्तीनुमा संरचना पाई जाए उसे ब्रैक्ट कहते हैं। ठीक, और पेडिसिलेट यानी कि फ्लावर से और स्टेम के जो ये वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे पेडिसिलेट कहते हैं। बाइसेक्सुअल यानी कि इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल तथा फीमेल। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट। कंप्लीट क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें कैलिक्स, क्लोराइड, न्यूक्लियस, गाइनोसिस चारों पार्ट प्रेजेंट होगा। पेंटामेरस यानी कि 5 सेपल 5 पेटल होंगे। जाइगोमार्फिक, जाइगोमार्फिक का मतलब क्या होगा कि ओवरी के नीचे सभी फ्लावरिंग पार्ट एराइज होगी, इसीलिए इसे जाइगोमार्फिक कहा गया। हाइपोगाइनस कहा गया। और हाइपोगाइनस में जो ओवरी होगी वो ओवरी क्या होगी, सुपीरियर। ठीक, जाइगोमार्फिक का मतलब ये हमने पीछे बताया था। और इसका फ्लावर क्या होगा, पिंक ओवर रेड, पिंक ओवर वाइट का कलर होगा, यानी कि सफ़ेद हो सकता है और पिंक कलर, गुलाबी कलर हो सकता है। कैलिक्स क्या होगा, 5 सेपल पाए जाएंगे जो कि ग्रीन होंगे। और कैमोपेटलस, कैमोपेटलस का मतलब क्या होगा, ये आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक, वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाएगा। वाल्वेट एस्टिवेशन का मतलब ये हुआ कि आपस में जो सेपल होंगे वो ऐसा लगेगा कि वो सटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक, और वास्तव में यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। कोरोला क्या होता है, सेपल्स 5 होते हैं परंतु पॉलीपेटलस होते हैं। ठीक, पेपिलियसिस यानी कि पोस्टीरियर पेटल लार्जेस्ट होता है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था। जो लार्जेस्ट क्या होगा, उसमें एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो लार्जेस्ट होगा। स्टैंडर्ड होगा, ओवर मैक्सिलम होगा, 2 लेटरल विंग होंगे और एक इनर इंटीरियर फ्यूज्ड पोर्ट सेप्ड पेटल होगा जिसे हम लोग कील कहेंगे। यानी कि पेंटापेटलस, पॉलीपेटलस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो उसमें अरेंजमेंट होगा लीफ का, ठीक, सॉरी लीफ का नहीं, कोरोला का। ठीक, उसमें कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से का मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो बड़ा होगा। ठीक, ऊपर वाला जो पार्ट बड़ा बड़ा होगा उसे हम लोग वैक्सिलम ओवर स्टैंडर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ओवर वैक्सिलम बोलेंगे। जबकि दो लेटरल साइड में छोटे विंग होंगे, लेटरल में होंगे छोटे होंगे जिसे हम लोग विंग कहेंगे। और नीचे की तरफ दो फ्यूज्ड फ्यूज्ड यानी कि जुड़े हुए सेपल पाए जाएंगे
पेटल पाए जाएंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे, जिसे हम लोग कील कहेंगे। ठीक, तो ये फ्लावर में देखा गया। जब इसका एस्टिवेशन दिखाया जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा। कैसे दिखाया जाएगा उसको देखते हैं। यानी कि एक बड़ा सा वैक्सीलम यानी यह स्टैंडर्ड होगा, दो विंग होंगे एक समान के, और लास्ट वाला दो फ्यूज कील होगा। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं कि इसको 2+2+1 का अरेंजमेंट दिया जाता है, 2+2+1, जबकि एक 2 को ब्रैकेट में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कील आपस में जुड़ा होता है, जो जुड़ा होता है उसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड्रोसियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन जो होगा एंथर, इसमें 10 होगा। 10 का मतलब टाइडेल्फस। टाइडेल्फस का मतलब ये हुआ कि 9 स्टेमन फ्यूज्ड होंगे और एक स्टेमन रिमेन्स यानी कि फ्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ से एक स्टेमन निकला ये, उसके बाद 10 होता है सब, तो इसमें एक फ्री होगा, 9 यहाँ से निकले हुए होंगे। ठीक, एक मिनट बताते हैं कैसे होगा। कुछ इस तरीके से होंगे, एक अकेला होगा और एक ये अकेला होगा और 9 आपस में फ्यूज्ड होंगे, यहाँ पे अंतर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें यह दिखाया गया कि जो इसका फिलामेंट होगा वो लार्ज होगा, और जो इसका यानी कि एंथर का जो फिलामेंट होगा, फिलामेंट यानी कि स्टेमन में दो पार्ट होके एक फिलामेंट होगा एक एंथर होगा। एंथर क्या होगा? इसमें डाइथिकस होगा। इंट्रोस होगा यानी कि इसका जो एंथर का फेस होगा वो, क्यों देखिए ओवरी में 3 पार्ट होता है, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, यानी कि जो स्टोर इंट्रोस होगा यानी कि जो एंड्रोस से यानी कि एंथर का जो मुख होगा वो स्टिग्मा के तरफ होगा। ठीक, देखिए कैसे होगा, उस पर डायग्राम पे हम लोग समझते हैं। हाँ देखिए, मान लीजिए फीमेल सेक्स ऑर्गन और ये मेल सेक्स ऑर्गन, ये ओवरी हो गई, ये स्टाइल हो गई, ये स्टिग्मा हो गई, और ये एंथर हो गया। अब देखिए जो एंथर का मुख इस तरफ है यानी कि इंट्रोस हो गया, और अगर यही मुख इस तरफ हो ये मुख, तो इसे एक्सट्रोस कहेंगे। ठीक, ये किस तरफ है? फेस एंथर की तरफ है, यानी कि एंथर का फेस स्टिग्मा की तरफ है। जब स्टिग्मा की तरफ होगा इसे इंट्रोस कहेंगे, जब स्टिग्मा के बाहर की तरफ यानी कि इस तरफ मुख होगा इसे एक्सट्रोस कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग गायनेसियम की बात करेंगे कि मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसमें मोनोकार्पेलरी यानी कि एक कार्पेल पाया जाएगा। ठीक, और एक लाकुलर होगा, यूनिलाकुलर मार्जिनल प्रेजेंटेशन होगा यानी कि मार्जिन पे प्लेसेंटा होगा इसके। वन ओव्यूल यूज लाकुलर यानी कि एक ओव्यूल में एक लाकुलर होगा, यानी कि जब एक ही ओव्यूल हो तो एक ही लाकुलर पाया जाएगा। ओवरी क्या होगी? सुपीरियर होगी। ठीक, आगे इसके बारे में बात करेंगे कैसे क्या होगा डायग्राम पे। ठीक, अब फ्रूट क्या होगा? लेग्यूम होगा। फ्लोर फार्मूला के बारे में बात करेंगे। फ्लोर फार्मूला कैसे होगा? ब्रैक्ट पाया जाता है, इससे बी आर यानी ब्रैक्ट जाइगोमॉर्फिक है। ठीक, इसलिए परसेंटेज का साइन एक्टिनोमॉर्फिक होता है तो प्लस का साइन यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक पाया जाएगा। ठीक, बाइसेक्सुअल यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे। सेपल्स क्या होंगे? 5 होंगे, लेकिन क्या होगा? पॉलीसेप्लस होगा। पेटल्स क्या होंगे? फ्यूज्ड होंगे लेकिन इसका अरेंजमेंट 2+2 का होगा। दो ब्रैकेट, दो कील आपस में जुड़े होंगे इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा गया। ठीक, एंथर क्या होगा? 9+1 होगा, 9 आपस में जुड़े होंगे, एक फ्री होगा। उसके बाद गायनेसियम एक होगा, और ओवरी क्या होगी? सुपीरियर होगी। सुपीरियर का मतलब सभी पार्ट ओवरी के नीचे होंगे। ठीक, आगे फ्लोर फार्मूला के बारे में बात करेंगे। फ्लोर फार्मूला क्या है हमारा? ठीक, यानी कि ये फ्लोर फार्मूला के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने जैसे बताया था कि जो फ्लोर फार्मूला होता है उससे हम लोग मिडिल से यानी कि मध्य से स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए कि मध्य में क्या पाया जाएगा। देखिए ये हमारा काइनेसियम रहा। काइनेसियम में मैंने बताया कि ये यूनिकार्पेटरी है, यानी कि एक कार्पेट है, मोनोकार्पेटरी है। ठीक, और मोनोकार्पेटरी में एक लाक्यूल है, यानी कि एक लाक्यूल दिख रहा है, और उस लाक्यूल में बताया कि एक ओव्यूल होगा जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, और बेसर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होगा कि गायनेसियम के बेस से ओव्यूल सटा होगा। ठीक, ये बात हुई गायनेसियम की। उसके बाद मैंने बताया कि जो एंथर था,
एंथर में 1+9 का अरेंजमेंट था। 1+9 का अरेंजमेंट ये बताया कि मैंने 9 आपस में जुड़े होंगे, एक फ्री होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एंथर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़े कैसे हैं आप वो भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये इससे जुड़ा है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये 9 आपस में जुड़े हुए हैं। जबकि ये क्या है, ये किसी से नहीं जुड़ा है, यानी कि ये फ्री है, जिसको मैंने डाइएडल्फस का नाम दिया था। ठीक, उसके बाद मैंने कोरोला यानी कि पेटल की बात की। पेटल में मैंने बताया कि इसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जाता है, जिसमें ऊपर का पार्ट स्टैंडर या वैक्सिलम कहा जाता है। तो साइड में लेटरल साइड में विंग होते हैं तथा नीचे की तरफ 2 कील पाए जाते हैं जो आपस में जुड़ा हुआ होता है। ठीक, और आगे बात करते हैं। उसके बाद हम लोग पेटल की सेपल की बात करेंगे, यानी कोर कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स में मैंने बताया कि वाल्वेट एस्टिवेशन होता है, वाल्वेट एस्टिवेशन होता है और कैमोपेटलेस होता है। कैमोपेटलेस का मतलब क्या हो गया कि ये लोग आपस में जुड़े होंगे। जुड़े कैसे होंगे वो देख लीजिए, ये इससे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा और ये इससे जुड़ा हुआ, यानी कि इस प्रकार से ये लोग आपस में जुड़े होंगे। और नीचे वाला ऐसे जुड़ा होगा। ठीक, इसको आप लोग बना लीजिएगा कि आपस में से जुड़े हुए होंगे। ठीक, उसके बाद मैंने बताया ब्रैक्ट पाया जाएगा। ब्रैक्ट कहाँ होता है, नीचे की तरफ। तो ऐसे यहाँ पे ब्रैक्ट दिखा दिया जाएगा इस तरीके से कुछ। ठीक, उसके बाद एक ऊपर मदर एक्सिस होता है, जिसको मैंने बनाना भूल गया था। यहाँ पे आप लोग एक मदर एक्सिस बना लीजिएगा। इसका नाम क्या होगा, मदर एक्सिस। ठीक, मदर एक्सिस। ठीक, मदर एक्सिस आप लोग लिख लीजिएगा। अब आगे आप लोग बात करते हैं कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट का मतलब होता है आर्थिक मद, जो हमारे सिलेबस में दिया है, हमको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में पहला आता है फूड प्लांट। फूड के रूप में कौन कौन से प्लांट किए जाते हैं, तो हम पहला देखते हैं पाइसस सटाइवम है, जो गार्डन बी यानी कि मटर आती है, जो हम लोग भोजन के रूप में यूज करते हैं, वेजिटेबल के रूप यानी सब्जी के रूप में यूज करते हैं, जो इसी फैमिली से प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा प्लांट है आपका साइजर एडिस्टिनम, जो को कि जिसको हम लोग ग्राम यानी चना कहते हैं, जिसका हम लोग उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। ठीक, तीसरी आती है कैजनस कैजान। कैजनस कैजान क्या होगा, जिसे हम लोग पिजन पी कहते हैं। पिजन पी यानी कि अरहर। ठीक, दूसरा यानी कि यह फूड प्लांट में चौथा प्लांट ही आता है फाससियल। ठीक, जिसको हम लोग फाससियस मूंगा का नाम देते हैं, जिसको गाँव में उड़द या फिर उड़दी के नाम से जाना जाता है। इसका हम लोग उपयोग दाल के रूप में करते हैं, यानी कि फूड के रूप में उपयोग किया जाता है। ग्लाइसिन सोया यानी कि सोयाबीन इसी प्लांट से प्राप्त किया जाता है, यानी कि इसी वाले फैमिली से प्राप्त की जाती है, जिसे हम लोग ग्लाइसिन सोया यानी कि सोयाबीन का नाम देते हैं। आगे बात करते हैं टिम्बर प्लांट। टिम्बर प्लांट का मतलब क्या हुआ कि इमारती लकड़ियाँ जो हम लोग घरों में बनवाने के लिए घरों में दरवाज़ा खिड़की इस सब का उपयोग करते हैं। तो इससे भी इस वाली फैमिली से कुछ टिम्बर प्लांट प्राप्त किए जाते हैं, जैसे टलबिर्गिया। टलबिर्गिया क्या है, टलवर्जिया शीशा। टलवर्जिया शीशा यानी कि शीशम की लकड़ी इसी फैमिली से प्राप्त की जाती है। दूसरा क्या है, दूसरा है टलवर्जिया लेटिफोलिया। टलवर्जिया लेटिफोलिया जो काला शीशम यानी कि ये शीशम की लकड़ी की दूसरी वैरायटी है। ठीक, ऑर्नामेंटल प्लांट यानी कि सजावट के रूप में बहुत सारे इस फैमिली के पौधे यूज किए जाते हैं, जैसे लेथाइडस ओडोरेटस जो स्वीट पी में आता है, जिसका उपयोग हम लोग इसके फ्लावर के रूप में करते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको हम लोग ढाक या फिर पलास कहते हैं। ठीक, इसका जो फ्लावर होता है, दिस फ्लावर इज स्टेट फ्लावर ऑफ यूपी। ये यूपी का स्टेट फ्लावर है, जिसे हम लोग फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि क्योंकि जो इसका फ्लावर होता है वो काफ़ी डीप यानी कि गहरा रेड कलर का होता है। एक फिर इसकी एक उपयोगिता आती है फाइबर यील्डिंग प्लांट, यानी कि जो इसका एक फैमिली है क्रोटोलेरिया यानी जूनिया, क्लोटोलेरिया जूनिया। इस प्लांट से हम लोग
सन हेम्प यानी कि सनई का उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग हरी खादों के रूप में या फिर इसका उपयोग हम लोग बांध यानी कि रेशेदार रस्सी बनाने में उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार आज यह फैमिली यानी कि लेग्यूमिनेसी वाली फैमिली समाप्त होती है। तो अब हम अगले फैमिली के साथ फिर से मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ठीक। अगर जहाँ भी नहीं समझ में आए हो तो कमेंट करिए, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हो तो, ठीक। थैंक यू।